तो कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, उसके अब हम आखिरी वाले क्वेश्चन यानी 11th वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए छात्रों, आपसे क्या कहा गया है जरा देखिए। इसमें कहा है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से, यानी दिया गया है। यहाँ पर हमें कोई ब्याज की बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर जो दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है बच्चों? 9%। सबसे पहले इसी को लिख लो, और वो भी बच्चों वार्षिक यानी कहें तो एनुअली इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और 1 वर्ष के पश्चात यानी समय बच्चों, समय आपको दिया गया है छात्रों, टाइम कितना दिया गया बच्चों? 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष है, ठीक है जी, यानी 1 ईयर। पश्चात जो ब्याज है वो 45 रुपये दिए, यानी मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के बाद 45 रुपये किसी को ब्याज के रूप में दिए थे। तो उसने कितना रुपए उधार लिया था? यानी जो बच्चों हमारा मूलधन है, मूलधन यानी जितने रुपए हमने दिए थे किसी को, वो हमको इसमें मालूम ही नहीं है। लेकिन उसने ब्याज कितना दिया है छात्रों? जो साधारण ब्याज है, उसने वो जो साधारण ब्याज है छात्रों, वो कितना दिया था? 45 रुपये, यानी 45 रुपीज़ इसमें बच्चों दिए। तो हम क्या करेंगे कि जो साधारण ब्याज का बच्चों फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटे में आपका जो 100 होता है, उसके बराबर में जितना ब्याज दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जिन जिन चीज़ों को हमको मालूम है, जैसे कि आपको P नहीं मालूम तो आप P की जगह पर बच्चों P ही लिखा रहने दें। R आपको मालूम है कि आपने 9% वार्षिक के हिसाब से मीना ने जो है ब्याज पर पैसे लिए थे, और गुणा टाइम बच्चों कितना है? 1 साल, तो हम इसमें 1 लिख देंगे। और बटे में कितना है छात्रों? 100 है, हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। बराबर में कितना है? 45। इसमें अगर हम एक चीज़ देखेंगे छात्रों, तो ये जो 9 है और ये जो 100 है, वो आपस में किसी भी प्रकार से सरल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता लेकिन ये कट जाता है, ये 3 से कटता है लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हम इनको सरल नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? ये जो 100 है, क्योंकि ये भाग में कहलाता है, हमने आपको कई बार बताया है बच्चों कि अगर कोई चीज़ ऐसे अपॉन में है यानी बटे में अगर है, तो उसका मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्या के साथ ये भाग में है, यानी ये भाग वाली चीज़ है। तो इसका जब हम पक्षांतर करेंगे और जब ये बराबर के इधर जाएगा, तो ये इस 45 के साथ 45 के साथ बच्चों पहुँच जाएगा गुना में, ठीक है जी। और इधर क्या बचेगा? हमारा P गुना 9 बचा रहेगा, और क्योंकि 9 के साथ 1 में गुणा करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। लेकिन कहना सर हमको चाहिए केवल P, हमें अकेला P चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या था बच्चों? 45 था, और गुणा में यहाँ 100 था, और ये जो 9 है क्योंकि इस P के साथ गुणा में था, तो जब वो बराबर के इधर आएगा, जब इसका पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो आपका ये भाग में पहुँच जाएगा। बाद में क्या करेंगे बच्चों? हम इस 9 को और इस 45 को आपस में जब कट कर देंगे, तो आपका जवाब ऊपर आएगा बच्चों 5, ठीक है जी। तो क्या होगा कि P के बराबर में क्या बचेगा छात्रों? यहाँ 100 और गुणा में 5 होगा, यानी 100 और गुणा में 5 होगा, यानी P की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 500 रुपये। यानी हमारा मूलधन कितना होगा छात्रों? हमारा जो मूलधन है वो मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि मीना ने 500 रुपये उधार लिए थे, जो कि 1 साल के बाद 9% वार्षिक दर के हिसाब से उसने जो 45 रुपये 45 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट के तौर पर यानी ब्याज के तौर पर उसने दिए, ठीक है जी। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको P यानी मूलधन गायब कर दिया गया था। इससे पिछले वाले में आपका जो R है यानी कि जो दर है वो गायब कर दी गई थी। कभी टाइम भी गायब किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको करने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से ही आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली जो आपकी प्रश्नावली है छात्रों 7.2, उसके साथ आपका ये आखिरी वाला क्वेश्चन जो खत्म हुआ है, उसके साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है।